अस्सलाम वालेकुम मैं देसी परदेसी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शनूर व्लॉग्स। कल है मेरे घर में दावत और मेरे दिलो दिमाग में और घर में पूरी हलचल मची हुई है। क्या चीज़ लेनी है, कितनी लेनी है, घर की सफाई करनी है, सब कुछ ठीक ठाक करके रखना है। तो बहुत सारा कुछ है आज करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो ये व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको बहुत सारा कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं आई हूँ वेल सुपरमार्केट, जो कि हमारा अपना सुपरमार्केट है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली थी पहले से ही, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो मिस ना हो। पर फिर भी मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो बाद में याद आ रही थी, तो मैंने पलाश को बोला था कि आप ले आइएगा। तो ये है दावत की टिप नंबर 1 कि आप सबसे पहले अपने मेन्यू के लिहाज से लिस्ट बनाएं और वो चीज़ें एक दिन पहले ही खरीद कर रखें। तो दावत करना ख़ास तौर पे यूरोप में या ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ हाउस हेल्प नहीं होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको घर को भी देखना होता है, खाना भी बनाना होता है, बर्तन भी लगाने होते हैं, मतलब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ आती है टिप नंबर 2 कि आप अपने कामों को ना छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें। जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, मैं जो सामान लेकर आई हूँ मैं उसको अपनी जगह पे रख रही हूँ। फर्स्ट मेरा काम यही है कि मेरे किचन में से सब एक्स्ट्रा चीज़ें निकल जाएँ जो मैं लेकर आई हूँ, और उसके बाद फिर मैं ना दावत के लिए तैयारी करूँगी, जो मैंने प्री प्रेप करनी है ना वो कर लूँगी, और उसके बाद जो है ना मैं रात का खाना बनाऊँगी जो आज हमने खाना है। तो इस तरह से मैंने अपने कामों को ना डिवाइड कर दिया था 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। तो क्योंकि दावत में मैंने सब कुछ अकेले ही मैनेज करना था, तो मेरा घर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है, तो मैंने ना एक दिन पहले ही वैक्यूमिंग वगैरह कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी। तो आज के दिन जस्ट ना मॉपिंग रह गई थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं पूरे घर में मॉपिंग कर लूँगी और उससे बड़ी अच्छी फिनिश्ड लुक आ जाएगी। टिप नंबर 3 ये है कि एक दिन पहले आप जो काम कर सकते हैं उन सब कामों की लिस्ट बनाएं। जैसे कि जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखा हो, जो भी मीट आपने यूज़ करना है, चिकन बीफ जो भी है वो आपने वॉश करके रखा हुआ हो, ताकि पूरे टाइम पे आपको वो वॉश ना करना पड़े। और तीसरी बात ये कि डिज़र्ट्स वगैरह आप पहले बना के रख सकते हैं, क्योंकि वो मोस्टली ठंडे ही होते हैं, तो उसको पहले से ही बना के रख लें। तो मैंने सब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह भी वॉश करके रख दिए थे, ताकि बार बार कल को धोना ना पड़े। और इसके अलावा कल के लिए मैंने खीर बनानी थी। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने मेन्यू नहीं रखा था, क्योंकि पलाश कह रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर से भी मंगवा लेंगे, तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। क्योंकि आपको पता है जिस टाइम शूट कर रहे हैं, और मेरा तो ये फर्स्ट व्लॉग है, दावत व्लॉग, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता मेरे लिए। मुझे अभी भी काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी करना था और सब चीज़ों को मैनेज भी करना था और पूरे टाइम पे भी करना था। तो अगर आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। थैंक यू। अच्छा, शादी से पहले ना मैंने कभी भी बीफ वॉश नहीं किया था। हाँ, चिकन वॉश किया था, बट वो भी मेरा काम नहीं था, कभी ज़रूरत पड़ गई तो कर लिया, बट इस तरह से कभी किया नहीं था कि मैंने ही करना है। तो शादी के बाद पलाश को बीफ ज़्यादा पसंद था, पलाश के फ्रेंड्स को भी, तो मोस्टली मेरे घर में बीफ ही बन रहा होता था, तो बीफ भी वॉश करना पड़ा। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें शादी के बाद करनी ही पड़ती हैं। अब आ जाती है टिप नंबर 4, और वो ये है कि आपने दावत से एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनानी है दावत के दिन की, कि आपने दावत के दिन क्या क्या काम करने हैं। लाइक मैं बनाती हूँ कि हाँ, सबसे पहले मैंने उठ के जो है चावल डिप करने हैं, अगर मैंने चावल बनाने हैं, और मैंने शामी कबाब को डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखना है, मैंने सैलड काट के रखना है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ना मैं लिख कर रख लेती हूँ, जो कई बार क्या होता है हमारे माइंड से निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमने लिख के रखा हो ना तो हम बस उसी लिस्ट को देखते रहते हैं और उसको फॉलो करते रहते हैं। तो मैं तो हमेशा टू डू लिस्ट बनाती हूँ अपने दावत के दिन की। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ खीर बनाने की, और लास्ट नाइट मैंने बनाए थे दाल चावल, तो उनको मैंने अपने लिए निकाल लिया है। थोड़ा सा मैं अभी खा लूँगी, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था।
तो टिप नंबर 5 आपके लिए ये है कि आपने खुद को ड्रेन बिल्कुल नहीं करना, थकना नहीं है, क्योंकि अभी आपको अगले दिन के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो अपने खाने पीने का लाजमी ख्याल करें, खुद को इग्नोर नहीं करें, ताकि आप दावत के दिन फुल ऑन एनर्जाइज्ड हों, ठीक है ना। खाना मैंने खा लिया है, मीट भी सारा वॉश कर लिया है और इसको मैं फ्रिज में ही रख रही हूँ ताकि मुझे इसको कल ना डीफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और मीट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फ्रेश था, तो इसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो जैसे कि मैंने टिप नंबर 2 में बताया था कि अपने कामों को कैटेगराइज करें, तो मेरी पहली कैटेगरी का काम तो कंप्लीट हो गया है, मतलब जो सामान मैं लेकर आई थी वो सब अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गया है। अब शुरू हो रहा है मेरा सेकंड कैटेगरी, वो है दावत की प्रेपरेशन, जो मुझे पहले से करके रखनी है। खीर तो मैंने पकने रख दी है, साथ में सफाइयाँ चल रही हैं, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे रीफ़िल करनी थी जैसे मसाले वगैरह, वो भी मैंने करके रख दिए थे। खीर मैंने बनाई थी 3 लीटर दूध की, उसको अच्छे से बॉईल कर लिया और फिर आधा कप चावल लिए थे, उसको आधे घंटे के लिए पानी में डिप करके रखा, और फिर जब दूध बॉईल हो गया तो वो चावल ड्रेन करके उसमें डाल दिए थे और साथ ही इलायची कूट कर डाल दी थी। अब ये अच्छे से पकेगा 2 से 3 घंटे। उतनी देर में मैं सफाई कर लूँगी, क्योंकि सब काम एक साथ ही कंप्लीट हो जाने चाहिए मेरे, क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी थर्ड कैटेगरी स्टार्ट करनी है, यानी कि आज रात का खाना। आज रात के खाने में मैंने सोचा था कि बस कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ, तो मैंने दाल चावल बनाए थे और साथ में फ़िश बनाई थी, इलिश फ़िश बनाई थी। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है जल्दी जल्दी बन जाएगी फ़िश, बट वो मुझे वॉश भी करनी थी, उसके ऊपर इतने ज़्यादा स्केल्स थे ना, तो आधे से पौना घंटा तो मुझे वो स्केल्स साफ़ करने में ही लग गया था। तो काफ़ी टाइम मेरा ना फ़िश साफ़ करने में लग गया था, लेकिन बनाने में इतना टाइम नहीं लगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ टाइम पे बना लिया था मैंने। जैसे जैसे मैं सफाई कर रही हूँ, मेरे दिमाग में काफ़ी सारा कुछ चल रहा था कि नेक्स्ट डे मैंने किस तरह से टेबल सेटिंग करनी है, किस तरह से सीटिंग करनी है, बर्तन कैसे सेट करने हैं, और क्या क्या चीज़ है जो मैं अपने टेबल पे डेकोरेशन के लिए रख सकती हूँ। तो टिप नंबर 6 आपके लिए यही है कि आप भी पहले से सोच कर रखें कि आपने टेबल सेटिंग क्या करनी है, सिटिंग कैसे करनी है, डेकोरेशन कैसे करनी है, ताकि पूरे टाइम पे आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जितना आप प्री प्लानिंग के साथ चलेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए दावत को मैनेज करना, ठीक है ना। तो ये टिप्स हो सकता है आपको बहुत छोटी छोटी लगें, बट जब आप इनको प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो आप यकीन करें आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर कर रही हैं। आपके लिए दावत करना कितना आसान हो जाएगा इन टिप्स को फॉलो करने के बाद। सफाई करने के बाद मैं किचन में आई खीर देखने के लिए, तो इसका तो पूरा बबल बना हुआ था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से पक रही थी खीर, मलाई भी आ रही थी इसके ऊपर, और बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने नॉन स्टिक पैन यूज़ किया था। तो अगर आपके पास भी नॉन स्टिक पैन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास थोड़ी सी बर्फ़ी पड़ी हुई थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, ताकि अच्छा सा ना रिच फ्लेवर आ जाए इसका। आज का दिन मेरा इतना बिज़ी गुज़रा था दावत की तैयारियों में, सफाइयों में, कि मेरी किसी से घर में पाकिस्तान बात ही नहीं हुई, ना अम्मी अब्बू से, ना बहन भाइयों से। तो मैं काफ़ी ना मिस कर रही थी, और वो लोग भी मिस कर रहे थे मुझे कि बहुत मसरूफ़ हुई हुई है, कि बिल्कुल ही बात ही नहीं कर रही है। तो उनको भी पता था कि दावत है, तो इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान बिज़ी होता है ना, तो कुछ भी याद नहीं रहता है उसको। तो काम करते हुए तो वैसे ही टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है ना, ऐसे लगता है टाइम ही कम हो गया है। मसरूफ़ियत भी बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, क्योंकि अगर मसरूफ़ियत ना हो तो इंसान बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नाकारा हो गया है। तो मैं तो फिर कोशिश करती हूँ कि एक्टिव ही रहूँ, ख़ास तौर पे दावतों के दौरान तो मैं बहुत फ़ील करती हूँ मैं बहुत एक्टिव हो गई हूँ। इसीलिए मुझे दावतें करना, मेहमानों को सर्व करना काफ़ी अच्छा लगता है।
तो मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ पुलाव राइस, जो बांग्लादेश के स्पेशल राइस हैं। ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं और बहुत ही फ्रेग्रेंट राइस होते हैं। बांग्लादेश में पुलाव राइस बेसिकली किसी मीट वाले राइस को नहीं बोलते हैं जैसे हम पाकिस्तान में बोलते हैं। ये तड़का राइस की तरह ही बनते हैं और सिंपल सा तरीका है इसका। अगर आप देखना चाहें तो ज़रूर इसको देखें और बनाएं। वैसे पाकिस्तान में मैंने ये राइस देखे नहीं हैं, यहीं आके मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किए थे, तो काफ़ी मज़े के बनते हैं ये और बनाना भी बहुत आसान है। अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। इसके साथ ही मैंने इलिश फिश भी डीफ्रॉस्ट होने के लिए रख दी थी और साथ ही दाल भी चढ़ा दी थी। दाल बना रही थी मैं रवा की दाल, क्योंकि ये फटाफट से बन जाती है और मज़े की भी होती है। तो बस फटाफट से प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट और सारे मसाले डाल के ना मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था और ये झटपट से तैयार हो गई थी। थोड़ी ही देर में इलिश फिश जो मैंने डीफ्रॉस्ट होने के लिए रखी थी वो भी डीफ्रॉस्ट हो गई थी। उसको मैंने लगाया नमक, लाल मिर्च, हल्दी और इस सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल के ना इसको थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। और साथ साथ खीर भी जो थी वो हमारी फाइनल स्टेजेस में चल रही थी, तो मैंने खीर में भी चीनी डाल दी थी और साथ ही ना ड्राइड मिल्क पाउडर भी डाल दिया था। बस उसको थोड़ी देर पकाया था कि पानी जो है ना चीनी का वो खुश्क हो जाए और थोड़ी सी थिक भी हो जाए, तो बस मैंने फिर इसको बंद कर दिया था आग को। तो टिप नंबर 7 ये है कि दावत में आपने जो भी सर्व करना है उसे सर्व करने से पहले आपने लाजमी एक बार टेस्ट करना है कि अगर कोई भी चीज़ ऊपर नीचे है आप उसको एडजस्ट कर सकें। मेहमानों तक पहुंचने से पहले आपकी हर डिश परफेक्टली सीजन्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो लाइफ में पहली बार मैं बनाने लगी हूँ इलिश फिश और अभी देखते हैं कि ये कैसी बनती है। और मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख रही थी कि किस तरह से बनाते हैं और थोड़ा सा आइडिया मुझे पलाश को देखकर भी हुआ था कि वो क्या क्या करते हैं इसको बनाने के लिए। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल किया और बस फिर बना दी मैंने इलिश फिश और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। पलाश को भी पसंद आ गई थी और उन्होंने खा भी ली थी। थोड़ी सी मैंने भी ट्राई की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ही बनी थी। तो मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है और जब ये दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना तो इसी ऑयल के अंदर मैं प्याज को फ्राई करूँगी। साथ डालूँगी कलौंजी, राई दाना, अदरक लहसुन का पेस्ट और इन सब चीज़ों को अच्छे से पका लूँगी। फिर दोबारा से ऐड कर दूँगी यही फ़िश। फ़िश के लिए प्याज फ्राई हो रहे थे तो मेरी दाल भी रेडी हो गई थी, तो मैंने सोचा साथ ही मैं रख देती हूँ पुलाव राइस। तो गौर से देखिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार। फ़िश के मसाले में मैंने डाल दिया था नमक, हल्दी, लाल मिर्च और हरी मिर्च और इसको भी अच्छे से भून लिया था। और दूसरी तरफ पुलाव राइस के लिए मैंने ऑयल डाल के रख दिया था, वो अच्छे से गर्म हो रहा था। तो उसके बाद मैंने उसके अंदर डाल दिए थे खड़े गरम मसाले, जिनमें शामिल था इलायची और दालचीनी, लौंग, तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची भी डाल दी थी मैंने। तो इसको अच्छे से कड़कड़ा लिया था मैंने तेल के अंदर। बस फिर प्याज डाला और उसको फ्राई कर लिया। बट ये ख्याल रखना है आपने कि प्याज को ना कलर नहीं बिल्कुल भी देना। ये वाले पुलाव राइस जो होते हैं ये बिल्कुल वाइट वाइट से ही रहते हैं। और दूसरी तरफ फ़िश के मसाले में भी थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि थोड़ी ग्रेवी बन जाए। तो देखें प्याज ज़रा से गोल्डन हुए हैं तो मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च और चावल भी डाल दिए हैं ड्रेन करके। और इन चावलों को थोड़ा सा ना हमने फ्राई करना होता है ऑयल में, इससे पहले कि हम इसके अंदर पानी डालें। तो ये इतनी खूबसूरत खुशबू आती है ना इसकी स्टेज पे, बहुत ही मज़ेदार खुशबू होती है, पूरा घर इसकी खुशबू से महक जाता है। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसके अंदर आपने डालना है सॉल्ट और मिल्क पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना है वरना स्वीट हो जाएगा। और फिर डालना है आपने इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे से पका के तो आपने इसके अंदर डाल देना है पानी। तो देखा ना आपने, बांग्लादेशी पुलाव राइस बनाना कितना आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। सीरियसली अगर आपको कभी
ये राइस मिले ना तो ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और यहाँ पे मेरी फ़िश भी फाइनल स्टेजेस पे आ चुकी है। अब मैं बस फ्राइड फ़िश डाल रही हूँ और इसको कवर करके रख दूँगी ताकि सारे फ्लेवर्स जो हैं अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएँ। फ़िश हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। खीर को मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए रख दिया है और पुलाव राइस भी दम पे जा चुके हैं। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ कि खीर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब हम दम भी खोल रहे हैं राइस का। माशाल्लाह इतने प्यारे बने थे ना ये राइस, सारे चावल अलग अलग थे और बिल्कुल भी नीचे भी नहीं लगे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं नेक्स्ट डे के लिए कपड़े निकाल रही थी कि मैंने क्या पहनना है। तो टिप नंबर 8 आपके लिए यही है कि आप पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आपने नेक्स्ट डे यानी दावत के दिन क्या पहनना है, ताकि दावत के दिन आपको कोई परेशानी ना हो कि मैं अब क्या पहनूं। डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा सीरियसली। तो पहले से ही अपना ड्रेस निकाल कर रख लें। और मैंने तो रात में ही शॉवर भी कर लिया था ताकि नेक्स्ट डे अगर मेरे पास टाइम ना भी हो तो एटलीस्ट मैं साफ़ सुथरी क्लीन हूँ। और अगर आपने फेस पे क्लिनजिंग वगैरह करनी है या लड़कियों के जो ब्यूटी वाले काम होते हैं वो अगर आपने करने हैं तो वो भी आप एक दिन पहले करके रख लें, ताकि दावत के दिन जस्ट आपको ना कपड़े पहनने पड़े अच्छे से। आप खाना बनाएं और अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाएं। जब मेहमान आए तो फिर आप फ्रेश हों। खीर को भी डिश आउट कर लिया था मैंने और उसके ऊपर बादाम और काजू भी डाल दिया था। तो इसकी फ़ाइनल लुक भी आ गई थी। अब बस इसको फ्रिज में रखना था और पलाश का वेट करना था मैंने, ताकि हम रात का खाना खाएं और मैं अच्छे से सोऊं रात में, ताकि मैं सुबह बिल्कुल फ्रेश उठूं। तो प्री दावत डे हुआ यहीं ख़त्म। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।